राधे राधे मित्रों। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मित्रों, भादों कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश का जन्मदिन माना जाता है, परंतु इस तिथि को एक श्राप लगा हुआ है। इस दिन जो चंद्रमा को देख लेता है उसको कलंक लग जाता है। तो ये कलंक क्यों लगता है और ये कलंक दूर कैसे होगा, इस विषय में एक छोटी सी कथा है, आइए सुनते हैं। तभी भगवान गणेश चंद्रलोक में चंद्रमा के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर में पधारे। ऊंचा मंदिर, ऊंची सीढ़ियां, उतर रहे थे तो बड़ा डील डोल वाला शरीर वो सीढ़ियों से गिर पड़े। उनको देख करके चंद्रमा जोर से हंस पड़े। भगवान गणेश ने कहा कि हे चंद्रमा, तुमको अपनी सुंदरता का घमंड है, जा आज से तुझे जो भी देखेगा उसको कलंक लग जाएगा। चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा याचना की। गणेश जी बोले, ठीक है, अपने श्राप का मैं बिल्कुल वापस तो नहीं ले सकता, परंतु चौथ के दिन जो तुम्हारे दर्शन करेगा उसको कलंक अवश्य लगेगा। द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण राज्य करते थे, एक बार रात्रि के समय उन्हें भूख लगी। दिल में आया कि चलिए गैया का दूध पीना चाहिए। गौशाला में गए, सोने की बाल्टी में जब वो दूध निकाल करके ला रहे थे तो उस बाल्टी में देखा, उसमें चंद्रमा की परछाई उस दूध में उन्हें दिखी। उस दिन संयोग से यही चतुर्थी तिथि थी। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण को चौथ का चंदा देखने की किस प्रकार से कलंक लग जाता है। द्वारका में सत्राजित नाम का एक यादव था। वह भगवान सूर्य का मित्र था। एक दिन प्रातःकाल उसने भगवान सूर्य को अर्घ दिया। सूर्य नारायण उसके पास आए। दोनों मित्र वार्तालाप करते रहे। तत्पश्चात सूर्य भगवान जब जाने लगे, सत्राजित ने कहा कि हे भगवान, आप मेरे मित्र हैं, किसी को क्या पता चलेगा। तो भगवान सूर्य ने सत्राजित को एक मणि दी, स्वयंतक मणि। बोले, सत्राजित, अब सारी दुनिया जान जाएगी कि तू किसका मित्र है। और ऐसा कह करके चले गए। सत्राजित ने वो मणि अपने गले में पहनी। पहन करके जब वो नगर में गलियों से जा रहा था तो इतना तेजस्वी व्यक्ति कौन आ रहा है, लोग देख करके हैरान रह गए। यही सत्राजित जब राज दरबार में पहुंचा तो लोगों ने पहचाना, अरे ये तो सत्राजित है। पूछा, ये मणि तुम्हारे पास कहां से आई। सत्राजित ने बताया कि भगवान सूर्य ने ये मणि मुझे प्रदान की है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सत्राजित, ये मणि बहुत श्रेष्ठ मणि है, तुम इसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। ये मणि राजा महाराजाओं के पास रहने योग्य है, अतः तुम इस मणि को महाराज उग्रसेन को दे दो। सत्राजित इस बात को सुनकर के कुपित हो गया और वो मणि नहीं दी, वहां से चला गया। कुछ दिन के पश्चात उस मणि को लेकर के सत्राजित का भाई जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। सत्राजित के भाई को वहां एक शेर ने मार दिया। उसी जंगल में ऋक्षराज जामंत रहते थे। उन्होंने शेर को मारा, वो मणि शेर से ली, अपनी गुफा में आए। उसके बच्चे उस मणि से खेलने लगे। उधर सत्राजित ने द्वारका में ये बात फैला दी कि श्री कृष्ण की नजर मेरी मणि पर थी, इन्होंने मेरी मणि चुराई है। और इस प्रकार उनको चौथ का चंद्रमा देखने का कलंक लग गया। अब भगवान श्री कृष्ण को अपना ये कलंक दूर करना था। वो खोज करते करते जंगल में पहुंचे। जंगल में वो स्थान उन्होंने ढूंढा जहां पर शेर ने सत्राजित को भाई को मारकर मणि ली थी। वहां रीछ के पंजों के निशान देखते देखते वो गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर देखा बच्चे मणि से खेल रहे हैं, वो मणि ली। ऋक्षराज जामंत आए, दोनों में युद्ध हुआ 1 महीने का। ऋक्षराज जामंत उन्हें पहचान गए कि ये भगवान है। क्षमा याचना की, अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से किया और मणि दहेज में दे दी। भगवान वापस द्वारका आए, मणि सत्राजित को प्रदान की। सत्राजित अब बहुत शर्मिंदा था कि मैंने झूठा कलंक भगवान श्री कृष्ण पर लगाया।
इसलिए उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और दहेज में वो मणि भगवान को दी। भगवान ने मणि नहीं ली कि ये मणि तुम अपने पास ही रखो। कुछ समय के पश्चात अक्रूर आदि 3 यादव थे जिनकी नजर सत्राजित की स्वयं तक मणि पर थी। समय आने पर उन तीनों ने षड्यंत्र के तहत उससे वो मणि छीन ली और सत्राजित की हत्या कर दी। सत्यभामा रोते रोते रथ में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण जो उस समय हस्तिनापुर थे उनके पास गई और जाकर के उन्हें सारी बात बताई। भगवान श्री कृष्ण वहां से आए द्वारका में, तो उन तीनों में से षड्यंत्र के तहत एक आदमी जंगल की तरफ भाग दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उसका पीछा किया। जंगल में वो बहुत दूर निकल गया। दौड़ते दौड़ते बलराम जी पीछे रह गए, भगवान श्री कृष्ण आगे निकल गए। तो चक्र से उस व्यक्ति का जब शीश उन्होंने काटा और उसके वस्त्रों में मणि को ढूंढा तो वह मणि उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। बलराम तब तक दौड़ करके आए, बोले मणि कहां है? कृष्ण ने कहा भैया मणि तो इसके पास नहीं है। तो इस बात का विश्वास बलराम भैया को नहीं हुआ। बोले तू छलिया, बचपन से झूठ बोलता है, तैने मणि मुझसे भी छुपा ली है। इस बात से नाराज होकर के बलराम जनकपुरी में चले गए थे। 1 साल तक वहां रहे। इसी बीच दुर्योधन ने उनसे गदा युद्ध सीखा था। खैर भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारका में आए। 6 महीने में उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि जो अक्रूर है इसके पास धन माया बढ़ती ही जा रही है। हो ना हो मणि इसी के पास है। उस मणि में से रोज प्रतिदिन कुछ सोना निकलता था। भगवान ने अक्रूर को पूछा कि इतना धन और सोना तुम्हारे पास कहां से आ रहा है? अब अक्रूर को इस बात का संशय हो गया कि मणि की बात खुल चुकी है। अतः वो एक दिन रात को चुपके से वहां से भाग लिया। अक्रूर के जाते ही द्वारका में काल विवृक्ष इत्यादि पड़ने लगे। अक्रूर के पिताजी एक बहुत बड़े भक्त थे। उनको भगवान का वरदान था कि उनके वंश में से कोई भी जिस राज्य में रहेगा वहां चोरी, अकाल, दुर्भिक्ष आदि कुछ नहीं पड़ेंगे। अक्रूर के जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मणि तो गई, परंतु प्रजा में रोग शोक उत्पन्न होने लगे। मणि भले ही अक्रूर के पास रहे परंतु प्रजा तो सुखी रहेगी। ऐसा विचार करके वो अक्रूर के पास गए और उनको समझा बुझा करके अपने पास द्वारका में ले आए। अक्रूर जी वहीं रहने लगे। भगवान की कृपा से कुछ दिनों में उनमें सद्बुद्धि जागी। उन्होंने स्वयं तक मणि को राज दरबार के मध्य में रख दिया। बोले ये मणि जिसको चाहिए ले ले, मुझे नहीं चाहिए। अब द्वारका में यदुवंशियों की सभा में यह विचार होने लगा कि इस मणि को कौन रखे। सब ने सोच विचार करके वो मणि अक्रूर जी के पास ही रख दी, क्योंकि मणि को रखने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में कुछ नियम, भजन, पूजन निभाने पड़ते थे। ये हर किसी के निभाना बस की नहीं थे। तो अक्रूर जी उस मणि को अपने घर ले गए। वहां प्रतिदिन उसकी पूजा करते, नियम से रहते। उसमें से जो सोना निकलता उसको राजकोष में जमा करा देते थे। बदले में अक्रूर जी को प्रति महीने एक निश्चित वेतन मिलने लगा और इस प्रकार सब द्वारका में प्रसन्नता से रहने लगे। तो मित्रों, ये थी इस कलंक को दूर करने की कथा। इस कथा को कहने सुनने से व्यक्ति का कलंक दूर होता है और भगवान की कृपा उसे प्राप्त होती है। राधे राधे।